क्या आपने कभी इस तरह से भिंडियों पर इस्त्री करी है? अगर नहीं करी तो आज ही ट्राई करें और इसके फ़ायदे अपनी आंखों से देखें। और अगर आपकी भिंडी खुद ब खुद चॉप हो जाए सिर्फ इस्त्री करने की वजह से, तो फिर क्या कहेंगे आप? बताइए मुझे। नहीं है ना जवाब? तो चलिए हम इस वीडियो में अपने तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह आपको इसके जवाब मिलेंगे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप जहाँ रहें खुशबाश रहें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से आपको बचाए। तो मैं हाजिर हो गई हूँ आपकी खिदमत में ऐसे जुगाड़ लेकर कि जिससे आपके मुश्किल से मुश्किल तरीन काम भी आसानी से मिनटों में हल हो जाएंगे बिना पैसे खर्च किए। आजकल के दौर में इतनी महंगाई में सेविंग करना सबकी अहम तरजीह होती है और सब चाहते हैं कि हम सेविंग करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके हम अपना हाथ खींच कर चलाते हैं, लेकिन फिर भी सेविंग नहीं हो पाती। तो किस तरह से हम अपनी सेविंग कर सकते हैं और अपने टाइम को भी बचा सकते हैं ऐसे जुगाड़ के साथ कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरह से भी हो सकता है। खीरे की मदद से आप अपना सबसे मुश्किल काम आसानी से करवाएं और खीरा 1 मिनट में आपको वो काम करके देगा। और पेपर की मदद से आप अपने घर का बिजली का बिल बचाएं। हैक्स नंबर 1। हैक्स नंबर 1 में हम खीरे को इस्तेमाल करके किस तरह से अपनी परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। बाज़ लोग होते हैं जो बिल्लियों को पालते हैं, बहुत ही ज़्यादा नाज़ों से पालते हैं, बहुत ही बिल्लियों के लाड उठाते हैं, लेकिन बाज़ लोग होते हैं बिल्लियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन्हें बिल्लियों से कराहियत होती है, वो बिल्लियों को पसंद नहीं करते। और बाज़ लोग होते हैं जो बिल्लियों से डरते भी हैं। और बाज़ होते हैं कि वो शुरू में तो बिल्लियों को पाल लेते हैं, लेकिन जब वो तंग करने शुरू कर देती हैं, तंग करने लग जाती हैं, तो फिर उन्हें पसंद नहीं आती। वो सोचते हैं कि हम किस तरह से इन बिल्लियों को घर से भगा दें। बिल्ली कुदरती शिकारी होती है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके घर पर आए बिल्ली या उसका आना जाना आपको पसंद नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक खीरा लेना है और उस खीरे को उस जगह रख देना है जहाँ बिल्ली आती है या आकर बैठती है और आपको परेशान करती है। आपने उस जगह खीरे को रख देना है तो ये डर कर भाग जाएगी, दोबारा वापसी नहीं आएगी, क्योंकि खीरे को बिल्ली समझती है कि ये सांप है, उसका दुश्मन है, तो इस वजह से ये डरती है और भाग जाती है इसे देखकर। आई होप कि आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। हैक्स नंबर 2। किस तरह से आप एक सादे पेपर की मदद से अपने घर के बिजली का बिल बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है जिसकी वजह से सभी परेशान हैं। तो मैं आपके लिए ऐसा जुगाड़ लाई हूँ जिससे आपकी परेशानी मिनटों में हल हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका बिजली का बिल किस वजह से ज़्यादा आ रहा है। फ्रिज ही का बिल हज़ारों रुपये आता है, तो उन हज़ारों रुपये की बचत आज मैं आपकी करवाऊँगी। आपने इसी तरह का एक सादा पेपर लेना है और फ्रिज के करीब जाकर इस तरह से फ्रिज को खोलकर इसमें पेपर इस तरह से अटकाना है। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्रिज कहीं से लीक कर रहा है या नहीं। आपकी फ्रिज की गैस तो लीक नहीं हो रही। अगर ये पेपर बाहर आ गया आपके खींचने की वजह से, तो समझे आपके बिजली के हज़ारों रुपये ज़ाया हो रहे हैं। और आपके फ्रिज के दरवाजे की रबर जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से गैस जो है कूलिंग लीक हो रही है और आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। और अगर ये कागज़ इसी तरह से फंसा रह गया तो आपका फ्रिज ओके है बिल्कुल। हैक्स नंबर 3। अगर आपके किचन के सिंक में से अजीब सी स्मेल आती है बर्तन धोने की वजह से, चिकनाई वगैरह की वजह से, तो आप इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े साबुन के जो हैं फेंक देते हैं। तो आपने इस तरह से फेंकना नहीं है। आपने उसी साबुन का एक टुकड़ा इस तरह से सिंक में डाल देना है। जब भी आप बर्तन वॉश करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, तो इस साबुन पर जब पानी लगेगा तो इस साबुन की वजह से बहुत ही अच्छी सिंक से खुशबू उठेगी और जितनी भी बाज़ तौर पर सिंक से स्मेल वगैरह आती है वो भी दूर हो जाएगी, वो परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी और आप जो साबुन ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं, वो भी बचेगा, आपके किसी काम आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अब भी लाइक करो। हैक्स नंबर 4। क्या आपने कभी इस तरह से भिंडी पर इस्त्री की है? अगर आपने भिंडियों पर अभी तक इस्त्री नहीं की तो आज ही भिंडी लेकर आएँ और उस पर इस्त्री करना शुरू कर दें। जब आप इस तरह से भिंडियों पर इस्त्री करेंगे तो उसकी वजह से इसका बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। जितनी ये हरी थी और मज़ीद हरी हो जाएगी और आपको ख़ुद को पता चलेगा कि कितनी फ़्रेश फील हो रही है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब हम पकाते हैं तो एक्स्ट्रा लेस जो निकल रहा होता है इस इस्त्री करने की वजह से इसका लेस कम हो जाएगा
और जब हम पकाएंगे तो इसका लेस इतना फील नहीं होगा। बाज़ लोगों को लेस पसंद नहीं आता। वीडियो देखने के बाद ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आकर मुझे इंशाल्लाह आप कमेंट में दुआएं ज़रूर देंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। मुझे इजाज़त दीजिए और दुआ में ढेरों याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।